फ्लक्स पंप, ई फ्लक्स पंप में ये होता है कि जो बैक्टीरिया का सेल्स होता है या फिर कुछ चैनल्स होते हैं, ठीक है। अब जब पेनिसिलिन सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो बैक्टीरिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पेनिसिलिन को सेल से बाहर मूव करता है, ठीक है। पेनिसिलिन को सेल के अंदर एक्युमुलेट नहीं होने देता। सो इस प्रोसेस को ई फ्लक्स पंप प्रोसेस कहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक में सबसे पहले हम रूट पढ़ेंगे। पेनिसिलिन को हम आईवी, आईएम और ओरली तीनों रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आईवी, आईएम में एम्पिसिलिन के साथ साल्बेक्टम कॉम्बिनेशन में देते हैं। एम्पिसिलिन पेनिसिलिनेज सक्सेप्टेबल है और साल्बेक्टम जो है ये पेनिसिलिनेज इनहिबिटर है। सो ये पेनिसिलिनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, ठीक है। ये सक्सेप्टेबल है, इस पे पेनिसिलिन इजीली एक्ट करता है, पेनिसिलिनेज। फेफ्रासिलिन, सो फेफ्रासिलिन को भी हम टेजोबेक्टम के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। फेफ्रासिलिन पेनिसिलिनेज सक्सेप्टेबल है और टेजोबेक्टम जो है ये पेनिसिलिनेज इनहिबिटर है। फिर नेफिसिलिन और ऑक्सासिलिन, ये दोनों पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस ड्रग है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस है। ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को रेजिस्टेंस डेवलप करता है, नेपिसिलिन और ऑक्सासिलिन। ओरली में हम पेनिसिलिन वी देते हैं, एमोक्सिसिलिन देते हैं और डाइक्लोक्सिसिलिन देते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन, सो पेनिसिलिन जो है ये किडनी के थ्रू एलिमिनेट होता है और लीवर भी पेनिसिलिन को एलिमिनेट कर सकता है। सो अगर कोई पेशेंट है जिसको सीकेडी है या एकेआई है तो इसमें फिर हम डोज को एडजस्ट करते हैं ताकि ड्रग की टॉक्सिसिटी ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो वैसे पेनिसिलिन जो है वो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है। जब मेनिंजाइटिस होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो इसमें फिर ये सीएनएस में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, पेनिसिलिन थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस करता है और फीटस में एंटर हो सकता है, लेकिन इसका फीटस पे इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। लिमिट पेनिट्रेशन टू सीएनएस, नॉर्मल कंडीशन में पेनिसिलिन का डिस्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम होता है, ठीक है। लेकिन जब मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन होता है तो वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो इस कंडीशन में पेनिसिलिन का डिस्ट्रीब्यूशन टू सीएनएस ज़्यादा होता है, ठीक है। थेराप्यूटिक यूज, थेराप्यूटिक यूज जो है इसमें हम निमोकोकल नमूनिया में हम यूज करते हैं जब अलविलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू निमोकोकल बैक्टीरिया। सो इस कंडीशन में हम पेनिसिलिन को यूज करते हैं, इसमें हम पेनिसिलिन जी यूज करता है। पेनिसिलिन जो है पेनिसिलिन जी इंट्रामस्कुलर हम एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन मतलब है कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है जब ये इन्फेक्शन काज करता है फेरिंग्स में जब इन्फ्लेमेशन होता है या अल्विलाई में इन्फ्लेमेशन होता है या साइनोसिस में इन्फ्लेमेशन होता है, सो इस कंडीशन में हम पेनिसिलिन को यूज़ कर सकते हैं। मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन, इसमें जब मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन काज करता है या जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन काज होता है तो इस कंडीशन में भी हम पेनिसिलिन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम पेनिसिलिन जी यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन जी सीवियर इन्फेक्शन में हम देते हैं और पेनिसिलिन वी जो है ये हम माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन प्रोफाइलेक्सिस मतलब ये है कि किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम पेनिसिलिन को यूज कर सकते हैं। इसमें जो रेमेटिक फीवर होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेनिसिलिन को यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो एंडोकार्डाइटिस है, एंडोकार्डियम में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम पेनिसिलिन को यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ये है कि किन कंडीशन में हम पेनिसिलिन को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी, जब किसी पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जी होता है तो हम इस पेशेंट को फिर पेनिसिलिन नहीं देते हैं, ठीक है। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग में भी हम नहीं देते हैं। और रेनल इम्पेयरमेंट मतलब ये है कि जब किडनी डैमेज होता है तो इस कंडीशन में भी हम पेनिसिलिन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है।
एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, इसमें सबसे पहला जो है ये है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि पेनिसिलिन जो है एलर्जिक रिएक्शन काज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है स्वेलिंग होता है, टंग की स्वेलिंग होता है, लिप्स जो है उसमें स्वेलिंग होता है, वेसल्स की परमिबिलिटी इंक्रीज होता है, इसी तरह जो ब्रांको स्पाज्म होता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है ये एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकता है। इसके अलावा जो है ये डायरिया काज करता है। डायरिया इसलिए काज करता है क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, इसको किल करता है। सो इस वजह से डायरिया काज कर सकता है। इसी तरह ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है और उन टॉक्सिन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। इसी तरह ये गट की जो मोटेलिटी होती है उसको चेंज करता है, जिसकी वजह से पेरिस्टालिक मूवमेंट इंक्रीज होता है और इसकी वजह से डायरिया काज कर सकता है, ठीक है। नेफ्राइटिस, पेनिसिलिन जो है ये किडनी को डैमेज करता है, ठीक है। पेनिसिलिन की जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली किडनी सेल्स को डैमेज करता है। इसके अलावा पेनिसिलिन जो है ये किडनी में क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करता है और क्रिस्टल्स की वजह से भी किडनी सेल डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा ये किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिसिटी, पेनिसिलिन नर्व सेल्स को डैमेज करता है। इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इसकी लेवल को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है ये गाबा रिसेप्टर्स जो है इसको इनहिबिट करता है और जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होता है उसको ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये नर्व सेल को डायरेक्टली भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हीमेटोलॉजिक टॉक्सिसिटी है। हीमेटोलॉजिक टॉक्सिसिटी में ये कोगुलेशन काज करता है। कोगुलेशन का मतलब ये है कि प्लेटलेट सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स को डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है क्लॉट नहीं बनता और ब्लीडिंग का रिस्क जो है इंक्रीज होता है। बोन मैरो को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम होता है, प्लेटलेट्स का लेवल कम होता है, रेड ब्लड सेल्स का लेवल कम होता है और व्हाइट ब्लड सेल्स का लेवल कम होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। आज हम पेनिसिलिन की फार्माकोकाइनेटिक को डिस्कस किया कि पेनिसिलिन को हम आईवी, आईएम और ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ ड्रग जो है वो हम पेनिसिलिनेज इनहिबिटर के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन जो है इसको हम साल्बेक्टम के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, फेफरासिलिन को टेजोबेक्टम के साथ देते हैं। पेनिसिलिन जो है ये किडनीज को एलिमिनेट करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी पेनिसिलिन डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जब इन्फ्लेमेशन होता है मेनिंजेस में तो इस कंडीशन में फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। थेराप्यूटिक यूज इसकी अगर बात की जाए तो इसको हम निमोकोकल नमूनिया में यूज कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन में हम देते हैं, ठीक है। वे कंट्रा इंडिकेशन जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी में हम नहीं देते, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देते और रेनल इम्पेयरमेंट में नहीं देते, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट जो है ये एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकता है, डायरिया को लीड करता है, नेफ्राइटिस किडनी को डैमेज करता है और किडनी के अंदर क्रिस्टल्स को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिसिटी, पेनिसिलिन जो है नर्व सेल को डायरेक्ट डैमेज करता है, गाबा रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं, एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। हीमाटोलॉजिक टॉक्सिसिटी, तो इसमें एक कोगुलेशन काज करता है। कोगुलेशन का मतलब ये है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसको डैमेज करता है, प्लेटलेट सेल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज होता है। बोन मैरो को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स का लेवल कम होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट्स का लेवल कम होता है, आरबीसी का लेवल कम होता है और डब्ल्यूबीसी का लेवल कम होता है।